हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ नेशन। इस वीडियो में हम इंडियन पार्लियामेंट के बिल्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक बिल क्या होता है। सिंपल शब्दों में बिल एक प्रपोजल या ड्राफ्ट होता है जो किसी नए लॉ या चेंज के लिए बना होता है। अगर ये पार्लियामेंट में पास हो जाए तो ये बिल एक एक्ट या लॉ बन जाता है। इंडिया में बिल्स चार तरह के होते हैं: ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला बिल है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल किसी भी जनरल मैटर पे होता है जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स के अलावा होते हैं। ये बिल किसी भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी से अगर ये पहले हाउस में पास हो जाता है तो ये दूसरे हाउस में भेजा जाता है। दोनों हाउसेस में पास होने के बाद ये बिल प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर्स के लिए जाता है। जब प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देते हैं तब ये लॉ बन जाता है। हमारा नेक्स्ट बिल है मनी बिल। मनी बिल्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होते हैं, जैसे टैक्सेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स एक्सेट्रा। इस बिल को सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और वो भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद। लोकसभा में ये बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है और फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ एक खास रूल है, राज्यसभा इस बिल को मैक्सिमम 14 दिन के लिए ही रोक सकता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है। जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनके पास इसको साइन करना कंपलसरी है। वो इसको पार्लियामेंट में वापस नहीं भेज सकते। हमारा नेक्स्ट बिल है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल भी एक मनी बिल ही होता है जो आर्टिकल 110 के तहत डिफाइन किया गया है। ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फाइनेंस बिल का प्रोसेस बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल जैसा ही होता है। दोनों हाउसेस में पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए भेजा जाता है। बस ये ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में फाइनेंस मैटर कॉमन है, लेकिन इनका प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है। हमारा नेक्स्ट और फाइनल बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये वो बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में चेंजेस लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिकल 368 के अंडर मेंशन है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। ये बिल दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन पास होने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर ये अमेंडमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है तो इसको हाफ से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर से भी सिंपल मेजॉरिटी से रैटिफाई कराना पड़ता है। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट को इस बिल को साइन करना पड़ता है। तो ये थे हमारे इंडियन पार्लियामेंट के चारों बिल्स। चलिए अभी हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो ये रहा आज का एमसीक्यू। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और अगर आपको इसका आंसर ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। आई होप आपको पार्लियामेंट के बिल्स के बारे में सब समझ गया रहेगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करूंगी। अभी हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।